अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश-ओ-खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज के इख्तितामी सवालात हैं और आज हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन को ज़रूर समझना है ताकि हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड एल एंड एम, यानी कि आपने यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर एल और एम की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। और हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? लीव्स, कहता है कि ये जो पॉलिनोमियल है लीव्स रिमाइंडर -3, अपना रिमाइंडर -3 छोड़ता है। और जब डिवाइज़र होता है x-1, ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि यही पॉलिनोमियल लीव्स रिमाइंडर 12, यही पॉलिनोमियल फिर 12 रिमाइंडर छोड़ता है, लेकिन डिवाइज़र भी चेंज हो जाता है, फिर x+2 डिवाइज़र रह जाता है। तो हम इन दो कंडीशंस के तहत, क्योंकि हमें कंडीशंस भी दो दी हुई हैं और हमने फाइंड भी दो वैल्यूज़ करनी है, l और m। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है, हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को लेते हैं p of x इक्वल टू lx³ प्लस mx² -4। और यहाँ पर हमारा डिवाइज़र है x-1। x-1 को हम यहाँ पे पुट करेंगे 0 और x की वैल्यू क्या निकालेंगे? 1। और इस x की वैल्यू 1 को पुट करेंगे पॉलिनोमियल में और फिर यहाँ से रिमाइंडर हम लेट करते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, फिर l, फिर यहाँ 1 पुट की, और उसके बाद m, फिर x आता है, फिर उसकी जगह 1 पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है -4। तो 1 का क्यूब डियर स्टूडेंट्स 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। l को 1 से मल्टीप्लाई किया m, l आ गया, m को 1 से मल्टीप्लाई किया m -4, ये बनता है l प्लस m -4। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चल रहा है p of 1। हमारे पास ये सारे का सारा रिमाइंडर है, लेकिन उसने हमें रिमाइंडर दिया है -3। तो हम x-1 डिवाइज़र के लिए जो हमारा रिमाइंडर आया है, हम इसको किसके बराबर लेंगे? -3 के बराबर लेंगे, 9। तो यहाँ पर देखिए l प्लस m -4 को हमने किसके इक्वल लिया? -3 के। और यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, माइनस का 4 -3 की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, l प्लस m, 4 में से 3 निकला 1। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं ये बात दोहरा देता हूँ कि ये जो रिमाइंडर आपका आया है, इसको -3 के बराबर इसलिए लिया है कि -3 गिवन कंडीशन है कि आपका जो रिमाइंडर है इस डिवाइज़र के लिए वो -3 है। तो हमने जो रिमाइंडर निकाला है उसको फिर किसके बराबर लेंगे? -3 के बराबर लेंगे। तो ये हमें गिवन कंडीशन थी और इस गिवन कंडीशन के मुताबिक हमने एक फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, जो कि मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। उसके बाद सेकेंड कंडीशन में आते हैं। सेकेंड कंडीशन में आपने p of x फिर से लेना है lx³ प्लस mx² -4। तो हमने इसी पॉलिनोमियल को दोबारा लिया है, चूँकि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन को हम यूज़ कर चुके हैं। अब सेकंड कंडीशन में भी कहा गया है p of x लीव्स रिमाइंडर 12 व्हेन डिवाइज़र x+2। अब की बार डियर स्टूडेंट्स, जो डिवाइज़र है वो हमारा चेंज हो चुका है। पहले डिवाइज़र था हमारा x-1, अब की बार डिवाइज़र है x+2। तो x+2 को हम यहाँ पर इक्वल टू 0 लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ये जो प्लस का 2 है राइट साइड पे जाएगा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। x की वैल्यू इस -2 को हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, जहाँ जहाँ x आएगा, ये देखें l, फिर x की क्यूब, फिर m, फिर x का स्क्वायर -4। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे -2। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। -2 की पावर 3 कितना होता है? -2 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। और 8 किसका होगा? माइनस का होगा, चूँकि माइनस की पावर ऑड है। जब माइनस की पावर ऑड आ जाए, ऑड मीन्स के जो 2 पे डिविजिबल ना हो, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसी पावर आ जाए तो नेगेटिव रहता है। अगर पावर इवन होती तो ये पॉजिटिव हो जाता। उसके बाद आगे चलते हैं, माइनस का 2 है, माइनस के 2 की पावर इवन है, ये तो प्लस बन गया, मगर बट ये 2 का जब स्क्वायर लिया तो ये क्या बन गया? 4 बन गया। उसके बाद क्या आता है? -4।
उसके बाद इस -8 को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8l आएगा, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस बन गया, 4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m, और उसके बाद क्या आता है -4। तो हमारे पास ये चल रहा है p ऑफ -2। अब यहाँ देखें, ये जो सारे का सारा रिमाइंडर है ये अब किसके इक्वल हो रहा है, 12 के इक्वल हो रहा है, चूँकि हमें ये कंडीशन में दे रखा है कि जब आप x+2 का डिवाइज़र लेंगे तो फिर रिमाइंडर 12 लेना होगा। तो हमारा रिमाइंडर जो भी है हम उसको 12 के बराबर ही लेंगे, चूँकि ये कंडीशन में है, ये शर्त है। तो हम -8l + 4m - 4 को इक्वल कर रहे हैं किसके, 12 के। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। -8l + 4m, माइनस का 4 उठाएंगे, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, चूँकि इस साइड पे ये माइनस का था, दूसरी साइड पे प्लस का हुआ। -8l + 4m इज इक्वल 12 एंड 4 कितना होता है, 16। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन फर्दर भी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, 4 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेंगे भैया तो माइनस ख़त्म होकर प्लस हो जाएगा, 4 2 8l मतलब 2l आ जाएगा। उसके बाद जब माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का साइन फिर माइनस में चेंज हो जाएगा। जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ओनली m, और इधर क्या आ जाएगा, 16। ये जो -4 कॉमन लिया है हम इसको इस 16 पे डिवाइड करेंगे, चूँकि इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2l - m = 16 डिवाइडेड बाई -4। ये साइन माइनस का ही रहेगा चूँकि ये आके डिवाइड हुआ है। जब साइन डिवाइड होता है तो फिर वो चेंज नहीं होता, वो माइनस ही रहेगा, ये बात जहन में रखिएगा। 4 4 कितना होता है, 16। तो ये बना 2l - m = ये माइनस आ गया और ये ऊपर वाला 4 आ गया। तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी, और सेकेंड इक्वेशन हमारी ये आ चुकी है। अब इन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम निकालेंगे एल और एम की वैल्यूज़, और फिर हमारा वही आंसर होगा। चूँकि क्वेश्चन की डिमांड भी ऊपर मैंने टॉप ऑफ द लिस्ट पे लिखा है, फाइंड एल एंड एम। तो चलते हैं अब इनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर चूँकि m हम देखते हैं पॉजिटिव का है और सेकंड इक्वेशन में m नेगेटिव का है, तो भाई इन दोनों को ऐड करने से ये m ज़रूर कट जाएगा और l की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इनको सॉल्व करते हैं कैसे, हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, l + m = 1 एंड सेकंड इक्वेशन इज़ 2l - m = -4। अब इनको ऐड करते हैं तो माइनस का m इस प्लस के m से कट रहा है, l का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, ये 2 और ये 1 ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा 3l = माइनस का 4 हो प्लस का 1 हो तो ये बनता है -3। l की वैल्यू क्या आएगी, इस 3 का क्या करूं, इसको -3 पे कर दूंगा डिवाइड, 3 3 से कट गया और l की वैल्यू -1 आ जाएगी। चूंकि l की वैल्यू तो आ चुकी है लेकिन m की वैल्यू भी रहती है, तो हम m की वैल्यू को फाइंड करने का क्या तरीका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, l की इस वैल्यू को किसी में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो हमारे पास m आ जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पर मेरा ख्याल है कि आप इसको पुट कर दें इन इक्वेशन 1। जब 1 में पुट करेंगे l की वैल्यू तो यहाँ पर देखिए l की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पर m है, आप यहाँ पर m लिखिए, उसके बाद इक्वल है, यहाँ पर इक्वल लिखिए, उसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 लिखिए, और यहाँ पर फिर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो माइनस का 1 है जब इस 1 की तरफ दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो m की वैल्यू 1 1 2 कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो इस तरीके से नाजरीन हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके L और M की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर चुके हैं। यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप L की कीमत यहाँ पे -1 पुट करते हैं, M की वैल्यू यहाँ 2 पुट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि रिमाइंडर -3 आता है डिवाइज़र के लिए,
तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। चले मैं आपको ये एक क्वेश्चन वेरीफाई भी कर देता हूँ, उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए होगी, तो ये हम रेस करते हैं इसे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मैं आपकी वेरिफिकेशन की तरफ आ रहा हूं ताकि आप ये जान सकें हमारे पास एल और एम की वैल्यूज़ ठीक भी हैं कि नहीं। लेकिन ये वेरिफिकेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि क्वेश्चन की नौइयत जो है वो हमें समझ में आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पी ऑफ एक्स में एल की वैल्यू पुट करता हूँ, कितनी है -1, और एक्स क्यूब प्लस एम की वैल्यू क्या है 2, तो m की जगह पे 2 रख दिया, एक्स स्क्वायर -4। हमारी ये पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गई। यहाँ अब कोई भी एल एम एन नहीं आ रहा, सब कोफिशिएंट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, डिवाइजर लेते हैं x-1 और उसको 0 के बराबर पुट करके वैल्यू 1 लेके x की। अब हम पुट करते हैं x की जगह पे 1, तो जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ 1 पुट करके चेक करते हैं कि रिमाइंडर जो हमने लेट किया था -3 के इक्वल लिया था, कि अब की बार वो -3 एक्चुअली रिमाइंडर आता भी है कि नहीं आता। तो चेक करते हैं। 1 का क्यूब तो होता ही 1 है, 2 1s are 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये बन गया -1 to 1, 1 आ गया, +2 -4। तो भैया देखिए, माइनस का 1 हो माइनस का 4, ये तो बन गया माइनस का 5। उसके बाद ये +2 है, तो ये देखिए माइनस का 5 प्लस का 2 -3 आता है। इसका मतलब मेरा रिमाइंडर ठीक आ रहा है। अगर मैं अपना डिवाइज़र चेंज करूँगा, यहाँ x + 2 को 0 के बराबर x की कीमत निकालूंगा, तो फिर रिमाइंडर यकीनन 12 आएगा, जो कि इस बात की तस्दीक है, इस बात की वेरिफिकेशन है कि एल और एम की वैल्यूज़ हमने बिल्कुल करेक्ट निकाली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप में के समझ में आ चुका होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। मेरे साथ साथ रहिएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्रेशन ax³ -9x² + bx + 3a is exactly divisible by x² - 5x + 6, find a and b। मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि ये जो इसका नाम हम पॉलिनोमियल p ऑफ x का रख लेते हैं, लेट और जिस पे ये डिविजिबल है इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे, चूंकि हमें लीनियर डिवाइजर चाहिए होते हैं। ये तो क्वाड्रेटिक डिवाइजर है, हमें तो लीनियर डिवाइजर चाहिए, क्योंकि हमने जितना भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, जितने भी इस चैप्टर के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, जब हमने डिवाइजर को पढ़ा है, लीनियर डिवाइजर को पढ़ा है, लेकिन अब की बार जो डिवाइजर है वो x² - 5x + 6 क्वाड्रेटिक है। हम इसको चेंज करेंगे लीनियर में, और यहाँ से हमें 2 लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे। वो लीनियर फैक्टर्स हम इस पॉलिनोमियल के स्पुर्द करेंगे, और फिर a एंड b की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास यहाँ पर x² - 5x + 6 एक क्वाड्रेटिक डिवाइज़र है, चूँकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पे। इसका मतलब ये फिर इसका फैक्टर हुआ, तो इसके मज़ीद जो 2 फैक्टर बनेंगे वो भी उसके फैक्टर होंगे। तो इसके फैक्टर पहले बनाते हैं। क्या आता है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 को फैक्टराइज करेंगे, 3 2s are 6, -3 - 2 -5 भी होता है। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है जनाब +6। तो हमारे पास यही फैक्टर्स आएंगे। x² एक लिया हमने -3x, और एक लेंगे -2x, आगे +6। यहाँ इन दो में कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है, x -3। यहाँ से कॉमन -2 आता है, तो यहाँ क्या बचेगा, x -3। माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। ये x -3, ये x -3 दोनों सेम है, आप कॉमन ले लें तो बाकी बचा हमारे पास x -2। ये हमारे पास 2 फैक्टर्स आए हैं। तो यहाँ पर कहता है कि ये पूरी जो पॉलिनोमियल है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। इसका मतलब इसका अगर ये इसको डिवाइड करती है तो रिमाइंडर 0 आता है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 डिवाइज़र आए हैं, एक x -3 आया है, एक x -2 आया है, वो हम बारी बारी इसको देंगे। तो सबसे पहला डिवाइज़र हम लेंगे यहाँ पे x -3। तो x -3 चूँकि लीनियर डिवाइज़र है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल जहाँ पे x आता है यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, हमने वैल्यूज पुट कर दी। ए जो है वो अननोन है, बी भी अननोन है, वो वैसे के वैसे लिखेंगे। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27।
3 का स्क्वायर 9, 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b, उसके बाद क्या आता है 3a। तो 27a माइनस 9 9s आर 81 प्लस 3b प्लस 3a। 27a और 3a ये कितना बन जाता है 30a। उसके बाद क्या आता है प्लस 3b माइनस 81, ये आता है p ऑफ 3। तो ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया है ये डिवाइजर x माइनस 3 के लिए आया है, चूंकि ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पर, तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है ये सारे का सारा इसका फैक्टर है, और इसके फर्दर जो दो फैक्टर्स बने हैं ये भी इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। तो जब x माइनस 3 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, जब x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। इसलिए मैंने इस तमाम रिमाइंडर को किसके बराबर लेना है 0 के इक्वल, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, आप 3 कॉमन ले लें तो ये 10a प्लस b और यहां पर 27 आ जाएगा, चूंकि 27 3 जार कितना होता है 81। आप 10a प्लस b, ये जो माइनस का 27 है, ये जो 3 है ये 0 पे डिवाइड होके फिनिश हो जाएगा। अब ये जो माइनस का 27 है आप दूसरी साइड पे लेके जाइए तो ये प्लस का 27 हो जाएगा, इससे आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन भी आ जाएगी हमारे पास। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम दोबारा से पॉलिनोमियल p ऑफ x को लिखते हैं, जो कि क्या है हमारे पास a x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a। अब की बार डिवाइजर हम यहाँ पहले x माइनस 3 का डिवाइजर यूज़ कर चुके हैं, अब की बार x माइनस 2 के डिवाइजर को यूज़ करेंगे। तो x माइनस 2 को हम 0 लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी मिस्टर 2, और यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम पुट करेंगे 2। इससे यहाँ पे 2 पुट किया 9x स्क्वायर, फिर से हम यहाँ 2 पुट करेंगे, उसके बाद bx, फिर से उसके बाद क्या आता है 3a। तो इसको सॉल्व करते जा रहे हैं हम। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसके बाद 2b प्लस 3a, उसके बाद ये बन गया आपका 8a, 9 4s आर 36, उसके बाद क्या आता है 2b प्लस 3a। ये 8a और ये 3a कितना हो गया 11a प्लस 2b, उसके बाद क्या आता है माइनस 36। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है p ऑफ 2 आ गया। अब की बार जो रिमाइंडर है वो ये है, इस रिमाइंडर को भी 0 के बराबर लेंगे, चूंकि x माइनस 2 भी फैक्टर है, x माइनस 3 भी फैक्टर है, चूंकि एग्जैक्टली डिविजिबल था। तो फिर हम 11a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 36 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 11a प्लस 2b, माइनस का 36 कांस्टेंट है, जब दूसरी साइड पे जाएगा प्लस का 36 हो जाएगा। हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, वो सेकंड इक्वेशन है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, मुझे रेस करना पड़ेगा ये वाला पेज, तो हम इस वाले पेज को रेस करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये है, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ 10a प्लस b इज इक्वल टू 27। सेकेंड इक्वेशन मेरी है 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36, देन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इन इक्वेशंस को नाजरीन हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, चूँकि हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं और इसमें a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हमने l और m फाइंड किया था, जब हम पहले भी अननोन वेरिएबल्स फाइंड करते चले आए हैं, इसी प्रोसेस से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो b का कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ b का कोफिशिएंट 2 है। तो क्या करते हैं, इन कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए जो इक्वेशन 1 है उसको टोटली हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर b का कोफिशिएंट 3 होता तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन अब की बार b का कोफिशिएंट 2 है तो क्यों ना हम फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करें। तो इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे सेकेंड इक्वेशन, ताकि b से कट जाए और a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20a, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2b, फिर 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया 54 आता है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को हम लिखते हैं 11a, इसको हमने किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया,
किया, इसको एज इट इज़ हम लिखते हैं 11a + 2b = 36 और फिर इसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। माइनस करने के लिए साइन को चेंज करना होता है और फिर ये वाले जो साइन है ये एक्सपायर हो जाते हैं। ये मसलन ये तो प्लस का था, ये फिर माइनस का हो जाएगा, ये साइन ख़त्म हो जाएंगे। ये माइनस हमने इसलिए किया है कि प्लस का 2b माइनस के 2b से कट जाएगा। अगर ये दोनों डिफरेंट साइन के होते, अगर ये पहले प्लस का होता ये माइनस का होता, फिर तो मैं सब्ट्रैक्शन का अमल ना करता, फिर इनको जस्ट ऐड कर देता और वो कट जाते। लेकिन अब की बार यहाँ पर दोनों पॉजिटिव साइन है, एक को नेगेटिव करने के लिए मैंने इन दोनों इक्वेशंस को माइनस किया है ताकि ये प्लस और माइनस होके ये कैंसिल हो जाए। अब 20 में से 11 को निकालते हैं तो क्या आता है 9a, उसके बाद 54 है, 54 में से 36 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पर 9a हमारे पास 18 आता है। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 9 का क्या करूं, ये डिवाइड हो जाएगा 9 18 जो है 9 पे कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। और अभी इंतज़ार है किस वैल्यू का, b का, जो कि आने वाली है किस तरीके से मेरे भाई, सोचिए। ये वही तरीका है जब a की वैल्यू आ जाए तो हम इसको पुट करते हैं किसी फर्स्ट में या सेकंड में ताकि b की वैल्यू भी निकल आए। तो हम चलते हैं इस a की वैल्यू को पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या आता है 10, तो हमारे पास क्या आता है पुट इन 1। हमने इस इक्वेशन को 1 में पुट करना है तो पुट में कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या कहता है 10a, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 2 है, हम यहाँ पे पुट करते हैं। उसके बाद प्लस b आता है = 27 है, आप 27 पुट कर दें, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, उसके बाद प्लस b = 27। इस 20 का क्या करूं, अरे इस 20 का मैं कहूँगा कि यार तू वहाँ पे चला जा, दूसरी साइड पे चला जा ताकि मैं b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकूं। इस 27 में ये 20 जब इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब b की वैल्यू क्या आएगी, 27 में से 20 को जब माइनस करेंगे तो b की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये हम इसको रेस कर देते हैं। तो आप क्या देखते हो डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 7 आ चुकी है, यही हमारा आंसर है। और अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं यहाँ a की वैल्यू रखिए, यहाँ b की वैल्यू रखिए और फिर देखिए कि क्या x-3 के लिए रिमाइंडर 0 आता है, x-2 के लिए रिमाइंडर 0 आता है। वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन जो है वो आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुका होगा और आप यकीनन मेरे साथ साथ जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है इसका फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और नेक्स्ट लेक्चर तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।